नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां नियमितीकरण और संविलियन की मांग को लेकर प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए महापौर अलका बागमार ने लोक कर्म प्रभारी देवनारायण चंद्राकर के साथ विभिन्न निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दुर्ग में नियमितीकरण और संविलियन की मांग को लेकर प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने धरना स्थल पहुंचकर शिक्षकों को समर्थन दिया और सरकार से उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्षों से कम मानदेय में शिक्षा व्यवस्था संभाल रहे अतिथि शिक्षक अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं, इसलिए सरकार को अपना वादा निभाते हुए नियमितीकरण और संविलियन पर ठोस फैसला लेना चाहिए। वहीं अतिथि शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। में लगभग हम लोग 1600 है और यह संघर्ष लगभग हमारा 11 साल से चल रहा है। हम लोग लगातार आवेदन निवेदन हर नेता मंत्री के पास कर रहे हैं और हमें आश्वासन मिलता है, नोट शीट बनता है, मंत्रालय में जाता है और हमारा नोट शीट मांग कहाँ खो जाता है पता नहीं। ओपी चौधरी जी कहते हैं कि हमारे पास वित्त नहीं है, उनके पास जब फाइल जाती है, यानी पूरा तंत्र हमें गोल गोल घुमा रहा है। मतलब शोषण ही झेल रहे हैं हम लोग। 20,000 में कुछ हो नहीं पा रहा है। और दुर्ग में बैठने का कारण भी है कि अधिकांश हम गजेंद्र यादव जी के विधानसभा के, मैं भी भिलाई का हूँ, दुर्ग भिलाई का है, तो इसी के लिए हम लोग इस क्षेत्र पे बैठे हैं। हम मांग कर रहे हैं। मैं बलरामपुर झारखंड बॉर्डर में काम कर रहा हूँ, यहाँ से जनरल बोगी में जाता हूँ, बस में जाता हूँ। 20,000 में क्या हो पाता है? हाँ, अपने परिवार को देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आता हूँ, माँ बाप को देखने, तबीयत खराब रहता है तो आपका वेतन कट जाता है। विधानसभा सत्र चालू होने वाला, क्या कहेंगे इस बारे में और मीडिया के द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं प्रशासन को? मैं मीडिया के द्वारा यही कहना चाहता हूं कि हमारे शोषण, हमारे तकलीफ, हमारे दर्द को समझे। अगर शिक्षा स्तर सुधारना चाहती है सरकार और हमको स्कूल भेजना चाहती है तो हमारी एक मांग संविलियन, शिक्षा विभाग में संविलियन और नियमितीकरण करे और हमें शोषण से मुक्त करे और हमें विद्यालय भेजे। परिचय राज निर्मलकर, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य। में सारे अनियमित कर्मचारियों को, शिक्षकों को, चाहे संविदा कर्मी है, उनको परमानेंट किया जाना है। आज ये शिक्षक लगभग 10 साल से अधिक, 11 साल 12 साल से वही ड्यूटी कर रहे हैं जो वर्ग के शिक्षक कर रहे हैं या फिर उनके समकक्ष जो भी है वो कर रहे हैं। तो किसी को 80,000 तनख्वाह मिल रही है, किसी को 1 लाख मिल रही है और इनको मात्र 20,000 रुपए मिल रही है और ना ही इनको किसी प्रकार का जो सरकार की ओर से बेनिफिट होता है वो इनको किसी प्रकार का बेनिफिट मिल रहा है। अब आप इनको एक तरफ आप देख लीजिए कि 20,000 में ये वही ड्यूटी कर रहे हैं जो वर्ग एक शिक्षक कर रहा है, परमानेंट शिक्षक कर रहा है, और ये सारे अनियमित कर्मचारी यानी कि अतिथि जिनको शिक्षक बोला जा रहा है, ये लोग भी वही ड्यूटी कर रहे हैं। ये जो सरकार का वादा था, देखिए इनका विरोध कहीं नाजायज नहीं है। अगर आपने कोई काम करना ही नहीं था तो मुंह फाड़ के कुछ भी बोल नहीं देना चाहिए। मोदी जी को तो पता नहीं क्या आदत पड़ी हो कि जो मुंह में आता है बोल देते हैं कि आज रात 12 बजे से ये होगा, लेकिन जब किसी को रोजगार देने की बात होती है, किसी को अधिकार देने की बात होती है, तो इस तरह का वादा झूठा उनका हमेशा साबित हुआ है। और ये आज ये जो शिक्षक, अतिथि शिक्षक जो आज इस स्थिति में यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके समर्थन में हम लोग पहुंचे हुए हैं। इनकी जो जायज मांगे हैं उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं और इनके अधिकारों के लिए लड़ाई में हम इनके साथ अब खड़े रहेंगे आज से लगातार आने वाले समय तक, जब तक सरकार इनकी बातों को ये एक प्रकार का जनादेश आप धीरे धीरे समझ लीजिए। ये जो जनाक्रोश है जनादेश में धीरे धीरे बदल जाएगा। आज ये शिक्षक वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके अंदर ये जागरूकता आ गई है। अब ये लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो परिवर्तन आने के लिए शुरुआत है। देश में अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। ये शुरुआत, ये जो खून की स्याही से इन्होंने पत्र लिखा है, ये उसी शुरुआत का एक अंश है और निश्चित ही इसका बेनिफिट मिलेगा। और इन शिक्षकों के साथ आम आदमी पार्टी, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य और ये जो रोजगार की बात होती है उस पर आम आदमी पार्टी का मेन फोकस होता है, इसलिए हम इनके समर्थन में। कुछ नहीं है, डबल इंजन की खराब सरकार जो कहना चाहिए कि डबल इंजन मतलब समझते हैं, जहाँ पे डबल इंजन होता है, खराब इंजन की वजह से डबल इंजन की जरूरत पड़ती है। तो इनसे उम्मीद करना तो मुश्किल है, लेकिन हम इनके संघर्ष में इनके साथ खड़े हैं और इनके अधिकारों को छत्तीसगढ़ की सरकार को मानना होगा। अगर नहीं मानेगी तो उसका परिणाम देने के लिए शिक्षक को आगे भी तैयार रहना होगा ताकि उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। 10वां दिन हो गए हड़ताल, हम लोग रैली करे हैं, शिक्षा मंत्री का घेराव करे हैं और लगातार हम शासन के पास यही बोल रहे हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द संविलियन कर दिया जाए और संविलियन हमारा हो जाता है, हम यहाँ से हड़ताल अपने हटा करके अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन मंत्री जी की तरफ से कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक नहीं की गई है। और हम लोग शिक्षा मंत्री जी के पास गए भी थे मिलने के लिए, पर हम लोगों से एकदम बुरा बर्ताव करके हमको भगा दिया गया वहाँ से। क्या पूरा बर्ताव? मतलब हम लोग महिला शिक्षिकाएं भी गई थी और अपने गार्ड के द्वारा बोला कि इनको सबको भगाइए, मेरे को उनकी बात नहीं सुनना, ये लोग क्यों बैठे हड़ताल में और यहाँ पर क्यों बैठे, जाके तूता में क्यों नहीं बैठ रहे हैं। तो सर तूता में कोई बूता लेवैया नहीं है, वहाँ पर बैठेंगे ना वॉशरूम की सुविधा है ना पानी की सुविधा है, हम वहाँ पर क्या करेंगे। और ये हमारे मतलब मंत्री जी का गृह ग्राम है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे ताकि हमारी बात जो है मंत्री जी तक मतलब तुरंत चले जाए। उनकी तरफ से कोई आश्वासन वगैरह? कोई आश्वासन नहीं आ रहा है मैडम, और हम लोग सब बहुत परेशान है। 10वां दिन है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, हम लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और रुकने की भी हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इन 10 दिनों हम लोग काली पट्टी बांध करके करे हैं, प्रदर्शन करे हैं, आज घुटने के बल बैठ करके प्रदर्शन करे हैं, शिक्षा मंत्री जी का निवास घेराव करे हैं और भी बहुत सारे जो है हम लोगों ने अलग अलग भीख मांग करके अपनी मांग को शासन की तरफ से मांगा है और खून से लेटर लिखे हैं सर, हमारे साथियों के द्वारा खून से अपने खुद का खून निकाल करके हम लोग लेटर लिख के SDM सर को दिए हैं। तो वो आश्वासन देते बहुत दिन हो गया सर, उनकी नोटशीट बने मेरे ख्याल से मई से बना हुआ है, 13 मई से नोटशीट बनी हुई है और कैबिनेट में लाएंगे और चर्चा करेंगे ऐसा बोल रहे, लेकिन आज तक कई कैबिनेट निकल चुकी है और आज तक उनकी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। इसके वाले हमारी वही रणनीति है सर, हम लोग लगातार यहाँ पर बने रहेंगे जब तक शासन हमारी मांग पूरी नहीं करता है, हमको संविलियन नहीं दे देता, हम तब तक यहाँ बने रहेंगे और हम लोग जोरों शोरों से अपना हड़ताल जो आगे बढ़ाएंगे। अन्नपूर्णा पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजनीति शिक्षक संघ। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए महापौर अलका बागमार ने लोक कर्म प्रभारी देवनारायण चंद्राकर के साथ विभिन्न निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता और मापदंडों की जांच कर अधिकारियों व ठेकेदारों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से होने वाले कार्यों में लापरवाही या घटिया सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ने पर निर्माण सामग्री की लैब जांच कराई जाएगी और दोषी ठेकेदारों पर ब्लैकलिस्ट सहित कड़ी कार्यवाही होगी। वहीं निगम ने गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण जारी रखने की बात कही है। देखिए, हमारे सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तिवारी इंजन की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार। यहाँ दुर्ग शहर में क्या छत्तीसगढ़ में लगातार विकास का काम जारी है। उसी परिपेक्ष में दुर्ग शहर में 15 फाइनेंस का, अधोसंरचना मत का और अन्य मत का बहुत सारे काम जो है दुर्ग शहर का पूरे 60 वार्ड के लिए आया है और जहाँ पे रोड, नाली, बिजली, पानी, जिसमें मैं PWD का प्रभारी हूँ, हमारे महापौर जी है। हमने जैसे ही टेंडर दिए, टेंडर के समय हमने सभी ठेकेदारों को स्पष्ट आदेश कर दिया है कि कोई प्रकार से रोड, नाली, बिजली, पानी में अनियमितता सहन नहीं किया जाएगा। उनके बावजूद भी अभी 5-6 दिन पहले एक राजीव झा नाम का एक ठेकेदार द्वारा राड जो 6 इंच से 8 इंच के अंदर में लगाना चाहिए था, उसको 4-4 फीट में लगाया गया है। हमको सूचना मिला, हमने जा करके तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई की। देखिए, उसके ऊपर फिर अगर ऐसी अनियमितता पाया जाता है तो हम तो सबसे पहले अपने इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनके बाद ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस कार्य से जुड़ा हुआ इंजीनियर है। इंजीनियर कौन है इसमें? अभी इंजीनियर मोहित मरकाम जी है। मैं मोहित मरकाम जी को बुलवाया भी था, माननीय कमिश्नर साहब से भी निवेदन किया हूँ, ये आखिरी बार है। अगर इस तरह से कोई गलत कार्य होता है और ठेकेदार के पक्ष में अगर हमको जानकारी नहीं देता है तो ऐसे समय में हम निगम के अपने इंजीनियर के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। देखिए, विकास कार्य निरंतर होते रहता है। आज जहां हम बना रहे हैं, आज से 10 साल बाद फिर वहां पर बनेगा। मेरा सिर्फ यही कहना है, चाहे वो वार्डवासी हो, जनता हो, चाहे ठेकेदार हो, काम की गुणवत्ता पर ध्यान रखे। काम यदि गुणवत्ता पूर्वक नहीं रहा तो ठेकेदार पर जो कार्यवाही होगी सो होगी, लेकिन स्थानीय लोग की जिम्मेदारी है, क्योंकि पैसा जनता का है। जनता की जिम्मेदारी बनती है कि यदि गलत काम हो रहा है तो उसको रोके। मैंने ठेकेदार को कहा है कि यदि एक भी जनता किसी काम पर आपत्ति जताती, यदि रोकते हैं तो उसको तुरंत रुकना पड़ेगा। बिल्कुल लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, क्योंकि बार बार यदि कोई गलती करता है, काम की गुणवत्ता पर यदि ध्यान नहीं देते हैं, लोग को लगता है कि नगर निगम की गलती है, लेकिन ठेकेदार स्थल पर क्या काम कर रहा है ये देखना हमारी जिम्मेदारी जितनी है उतनी ही जनता की भी है, क्योंकि पैसा जनता का है। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस ने पटेल चौक पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया।
जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर और शहर कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुतला दहन रोकने के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमा झटकी भी हुई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ईडी का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है और चेतावनी दी कि कार्यवाही नहीं रुकी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियां, जांच एजेंसी और प्रादेशिक जांच एजेंसी, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, ईओडब्ल्यू का दुरुपयोग कांग्रेस के नेताओं पर किया जा रहा है। इसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी आ रही है। चाहे कितना ही डराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाए, कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं और झुकने वाले नहीं। का पूरा खंडन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया जा चुका है, मोहम्मद अकबर जी द्वारा भी किया जा चुका है। और बहुत स्पष्ट रूप से ये है कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को अब लोग समझने लग गए हैं। वो आज भी नेहरू जी को दोष देते हैं 50 साल पुराना, 15 साल उनको सत्ता में हो गए, तो इनकी आदतन हो चुके हैं लोगों को दोष देना, काम करना। एक तो वहाँ पे जो उन्होंने किया है वो छत्तीसगढ़ की जनता कभी भुलाने वाली नहीं है। मैं तो वही कहा, अभी बोरसी और वृंदानगर को हम दूसरा नकटी बनने नहीं देंगे। बोरसी और वृंदानगर के लोगों को भी नोटिस जारी की गई। हम लोग लगातार संपर्क में हैं, प्रशासन के भी संपर्क में और वहाँ के लोगों के भी संपर्क में है। हम लोग दूसरा नकटी उसको बनने नहीं देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि विरोधी पार्टी को, विपक्षी पार्टी को ईडी सीबीआई के माध्यम से फंसाने का काम। जो भ्रष्टाचार कभी हुआ ही नहीं है, उसके लिए ये भारतीय जनता पार्टी जब भी ऐसे लगता है, उनको डर लगता है कि यहाँ पे स्थिति उनकी पार्टी की खराब होने वाली है, तो ईडी सीबीआई भेज देती है। मेरे कहने का मतलब ये है, राम मंदिर में इतना बड़े करोड़ों अरबों का चोरी हो गया, वहां क्यों ईडी सीबीआई नहीं भेजा गया? वहां सिर्फ इस्तीफा लिया जा रहा है। यहाँ जब भी विपक्ष की बात आती है तो ईडी सीबीआई भेजा जाता है। आप देखे होंगे, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार 2018 से 23 तक थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम किया है। और कल राम गोपाल अग्रवाल जी को फिर ईडी ने, ईओडब्ल्यू ने अरेस्ट किया है, कोर्ट में पेश किया है। उसके विरोध में हमने आज पुतला दहन किया है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। मैं आपको बता दूं, नगरीय प्रशासन मंत्री और जो संसदीय मंत्री जो थे रविंद्र चौबे जी और मोहम्मद अकबर जी ने एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास रखे थे कि नकटी गांव में विधायक निवास बनाया जाए। लेकिन जैसी भूपेश बघेल जी के पास आया, उन्होंने जब सर्वे कराया, वहां देखे कि वहां बस्ती है, तो उन्हें साफ मना कर दिए कि यह बस्ती उजाड़ के मैं महल खड़ा नहीं करवाना चाहूंगा। तो उसको एक सिरे से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार ने एक सिरे से खारिज करते हुए उसमें कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और कांग्रेस सरकार में और भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रस्ताव पारित हुआ और 85 घर को आज उजाड़ दिया गया। मैं तो ये बोलूंगा, हम लोग चिड़िया अगर बरसात के दिनों में कहीं पे घर में भी घोंसला बना दे, अच्छे जगहों में घोंसला बना दे जहां काम की जरूरत की चीज है वहां पे भी, तो भी हम उसके घर को नहीं उजाड़ते क्योंकि बरसात का दिन है। लेकिन यहाँ इंसान के घर को आए बरसात में उजाड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को बतलाता है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।